नमस्कार, आज है 22 मई और यह है अमेरिका लाइव। इस हफ्ते अमेरिका लाइव में हम भारत के चुनावी नतीजों के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों पर नजर डाल रहे हैं। आज जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय कि दोनों देश अर्थव्यवस्था के मामले में क्या कर सकते हैं साथ साथ, और ये भी कि H-1B वीजा और आउटसोर्सिंग का क्या है भविष्य। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका संवाददाता सोनाली सेन। सोनाली, स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सोनाली, एक बात कही जा रही है कि जब पूरी दुनिया पर मंदी छाई थी तो भी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी खराब नहीं हुई, तो अमेरिका में क्या मानना है लोगों का, जबकि मनमोहन सिंह सरकार वापस आ गई है भारत में? लोग काफी होपफुल हैं, आशावान हैं, और मैंने कुछ विशेषज्ञों से इसी बारे में बात की और वो दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध के बारे में आशावान दिखे। आइए रिपोर्ट देखते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी के वापस सत्ता में आने से विशेषज्ञों को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। यही नहीं, जानकार मानते हैं कि अमेरिका और भारत सहयोग करे तो उससे विश्व की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। One very specific aspect is the trade agenda, where भारत और अमेरिका के बीच व्यापार सहयोग का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि दोहा बातचीत फिर से शुरू करने में मदद हो। अगर दोहा बातचीत नहीं तो दुनिया भर में व्यापार अवरोध कम करने के लिए बातचीत शुरू हो। भारत और अमेरिका के लिए ये अच्छा होगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी। India, the US and the global economy at large. लेकिन मंदी के दौर में दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर चिंता जरूर है, और वो है आउटसोर्सिंग के खिलाफ अमेरिका में वातावरण और फिर H-1B वीजा पर लगाए गए प्रतिबंध। इस वर्ष H-1B वीजा का 65,000 का कोटा भी पूरा नहीं हो पाया। बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति चिंतित है कि अमेरिका में इतनी नौकरियों की कटौती हो रही है बढ़ती बेरोजगारी के दौर में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों के वीजा पर रोक लगाई जाए जो अमेरिका को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। आशा है कि ये रोक बातचीत तक ही सीमित रहे। 2008 में अमेरिका और भारत ने $44 अरब का व्यापार किया, जो जानकार समझते हैं कि 2025 तक 3 गुना बढ़ सकता है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। सोनाली, स्टोरी में खटास की बात की आपने। राष्ट्रपति ओबामा के बयान भी आए कि बफेलो नॉट बेंगलोर, तो क्या मतलब है? आउटसोर्सिंग बंद तो नहीं हो जाएगी कहीं? अमेरिका में आर्थिक हालात खराब है और जानकारों के मुताबिक इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म का माहौल है, लेकिन फिर भी ग्लोबल इकोनॉमी है और ग्लोबल इकोनॉमी में प्रोटेक्शनिज्म की कोई जगह नहीं है। इसीलिए आउटसोर्सिंग कम तो जरूर हुई है और शॉर्ट टर्म में शायद और भी कम हो, मगर बिल्कुल नहीं। आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा? नहीं। अच्छा, एक और स्टोरी में आपने बात की H-1B के प्रतिबंध पर, तो उससे क्या भारतीय मूल के जो लोग हैं यहाँ पर उनको नुकसान हुआ है? भारत से काफी लोग H-1B पर आते हैं और अभी H-1B पर लोग आना बंद हो गया है, काफी नौकरियां कम हो गई है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने एक अमेंडमेंट पास किया है कि जिन कंपनियों को बेल आउट से पैसा मिला है वो H-1B पर लोगों को नहीं हायर कर सकते। हाँ। तो क्या अमेरिकन सिटीजन हायर करेंगे? सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को हायर कर सकते हैं, मगर जायज है कि जैसे जैसे आर्थिक हालत सुधर जाएगी H-1B भी अच्छा होता जाएगा और भारतीय मूल के लोगों और राष्ट्रपति ओबामा ने भी प्लान किया है कि वो 50 लाख ग्रीन जॉब्स का जनरेशन करेंगे, तो वो भी होगा तो फिर लोग तो आते ही होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अमेरिका की स्थिति अच्छी होगी भारतीय मूल के लोगों की भी स्थिति अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर कहा कि क्यूबा स्थित ग्वांतानामो बे जेल बंद होनी चाहिए और उसमें कैद अपराधी अमेरिका की जेलों में लाए जाने चाहिए। उसके जवाब में पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने कहा कि राष्ट्रपति ओबामा के इस काम से देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पद संभालते ही कहा था कि क्यूबा स्थित ग्वांतानामो बे जेल 1 साल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति का कहना था कि ग्वांतानामो बे में पूछताछ के तरीके ठीक नहीं थे। उसके बाद लगातार ये बहस का मुद्दा बना हुआ है कि जेल में बंद 240 बंदियों को अमेरिकी धरती पर लाना ठीक है या नहीं। बुधवार को सेनेट ने राष्ट्रपति ओबामा के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। ओबामा ने कहा कि उन अपराधियों को अमेरिका में भारी सुरक्षा वाली जेलों में रखा जा सकता है। हम कुछ बंदियों को उसी तरह की जेलों में लाने की कोशिश करेंगे जहां हम हर तरह के खतरनाक अपराधियों को रखते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने बंदियों को अमेरिका लाए जाने के मामले में कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओबामा प्रशासन को एक बार फिर सोच लेना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जितना ध्यान देना चाहिए उससे ध्यान हटने का खतरा है। एक तरफ डिक चेनी ने ओबामा प्रशासन की आलोचना की तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की रणनीति और कैदियों की तस्वीरों को जारी न किए जाने के फैसले की तारीफ की। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमिताभ बच्चन अब आ पहुंचे हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के जाने माने मैडम तुसाड्स म्यूजियम में अब दुनिया की कई मशहूर हस्तियों के बीच अमिताभ बच्चन के मोम के पुतले को भी रखा जाएगा। न्यूयॉर्क के मैडम तुसाड्स म्यूजियम में खास बॉलीवुड के लिए अलग हिस्से का निर्माण किया गया है और यहाँ सबसे पहले आने वाली बॉलीवुड की हस्ती है अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड संगीत की धुनों पर थिरकते कलाकारों के साथ अमिताभ बच्चन के मोम के पुतले को लॉन्च किया गया।
मैडम टूसोज में हॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कई जानी मानी हस्तियां मौजूद है, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों और कलाकारों के बारे में अमेरिका में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए इस खास जोन का निर्माण किया गया। और अभी बॉलीवुड जोन खुल गया तो और भी लोग आएंगे यहाँ पे और इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। आने वाले समय में और भी बॉलीवुड हस्तियों के पुतलों को यहाँ सजाने का मैडम टूसोज म्यूजियम का इरादा है। रोहित कुलकर्णी, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। अमेरिका लाइव के साथ साथ इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप americalive@voanews.com पर भेज सकते हैं। अभी इजाजत दीजिए, सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।